आज हमारा सेकंड पोर्शन है किसका, घटना चक्र सीरीज का, जिसमें हम पीवाई क्यू देख रहे हैं। हमारे जो भी बैक ईयर में पीवाई क्यू आए हैं, स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस में, अदर स्टेट्स में, उनको हम एक एक करके देख रहे हैं। तो स्पेशली आज हमारी साउथ इंडिया की रिवर्स है। इससे पहले हमने गंगा की ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा वगैरह देखी, फर्स्ट में आप जाके देख सकते हैं। और हमारे पे ये ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटी की भी सीरीज़ है। आप किसी भी जाके प्लेलिस्ट में जाके किसी पे क्लिक करके सारी एक साथ देख सकते हैं। तो आपका घटना चक्र के जो मेन क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, वो यहाँ से बन जाएंगे। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहला, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग रिगार्डिंग एडमिशन, पीटी टेस्ट सीरीज और यूपी पीसीएस पैट टेस्ट सीरीज मेंस, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसका जो घटना चक्र में थोड़ी सी डिटेल दी होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिवर सिस्टम के बारे में, साउथर्न रिवर का सीधा सा मतलब है कि जो साउथ की तरफ में नीचे की इधर वाली रिवर है, उनके बारे में हम बात करें, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और छोटी छोटी रिवर हैं जैसे इंद्रावती होगी, प्रणिता होगी, इनकी सारी पेन्नार रिवर हो गई, बैगई रिवर होगी, जैसे पेन्नार रिवर, बैगई रिवर, ये सारी रिवर है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दामोदर रिवर, जैसे मान लीजिए दामोदर रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये सारी रिवर्स को हम पढ़ेंगे। तो हम ये साउथर्न रिवर है, तो हमने रिवर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नॉर्थ इंडिया की रिवर, एक साउथ इंडिया की रिवर। तो हमने नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हमने पढ़ा क्या क्या, नॉर्थ इंडियन रिवर में हमने इससे पहले पढ़ा था गंगा, यमुना, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रास की रिवर की ट्रिब्यूटरी, ये हमने पढ़ा, गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी। और इसके अलावा हमने रामगंगा और गोमती, उनके बारे में सब कुछ पढ़ा था। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रिवर्स हैं उनका हमने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में डिवाइड किया है। तो हमने पहले नॉर्थ इंडियन रिवर पढ़ी, स्पेशली मेन रिवर ये 4 रिवर है और इनकी ट्रिब्यूटरीज है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द साउथ इंडियन रिवर। साउथ इंडियन रिवर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उनका ओरिजिन और ये सब देखना है। जैसे ये सिंधु है, सिंधु मीन्स इंडस, इंडस रिवर है। इंडस रिवर का क्या है कि इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, तो इंडस रिवर हमारी तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है, ये है, और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। जैसे इंडस का मतलब सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर हमारी अगर झेलम की बात करूँ, झेलम इसी की ट्रिब्यूटरी है इंडस की, वो बेरीनाग से निकलती है। बेरीनाग एक जम्मू कश्मीर में जगह, एक तरह की लेक है, जम्मू कश्मीर में है, और ये इसका मिल किस में जाती है, चनाब रवि में मिल जाती है। तो झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चनाब रिवर। झेलम चनाब की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। फिर आ जाता है चनाब रिवर। चनाब का मतलब 12 लच्छा दर्रे से निकलती है, 12 लच्छा, तो ये हिमाचल प्रदेश में है 12 लच्छा, और सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। तो चनाब इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सतलुज रिवर। और है रावी, रोहतांग दर्रे से हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये चनाब की ट्रिब्यूटरीज है। जैसे ब्यास है, तो ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग पास के आसपास, दैट इज हिमाचल प्रदेश, और ये भी ट्रिब्यूटरीज किसकी है, सतलुज रिवर की है। सतलुज रक्षक ताल से निकलती है तिब्बत से, चनाब की ट्रिब्यूटरी से, और लूनी अरावली से निकलती है रहने के कच्छ में, स्वाम्प रिवर में, और माही ये हमारी खम्बात की खाड़ी में चली जाती है मध्य प्रदेश। इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर ये पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से, अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए और वो आपसे पूछने लगे कि जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, तो देखो ब्यास के अलावा चनाब, ब्यास और एक रिवर और है दैट इज रावी, ये तीनों हिमाचल से निकलती हैं।
और पूछ सकता है कि कौन सी रिवर्स इंडस की है जो इंडिया में इसका ओरिजिन नहीं है। तो सबसे पहले सिंधु हो गई, दैट इज तिब्बत, सिंधु रिवर तिब्बत में जिसका ओरिजिन है। सतलुज रिवर का भी तिब्बत में ओरिजिन है। ये सारी हम देखते हैं, सिंधु एंड सतलुज, इनका ओरिजिन कहाँ है? इनका ओरिजिन है मेरा सीधा सा तिब्बत में। और ये सब है कि सिंधु नदी का तंत्र ये है, वो सदी नदी का उद्गम जैसे नर्मदा अमरकंटक से निकलती, मैकाल हिल से, मैकाल हिल, और ताप्ती मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, कावेरी ब्रह्मगिरी की हिर दैट इज इन कर्नाटका में है, और महानदी हमारी निकलती सेवा पहाड़ी दैट इज इन छत्तीसगढ़ से, और ये गोदावरी की ये सबकी ट्रिब्यूटरी से समय आने पर हम सारी पढ़ेंगे। अब इसमें लेंथ वाइज भी अगर कभी कभी पूछ लेता है तो उनका भी हम एक देखेंगे कैसे रिवर को लेंथ वाइज डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन लिस्ट विन से बनाना है। ये रिवर्स है हमारी और इनकी ट्रिब्यूटरीज है, ये नदी है और इनकी सहायक नदियां हैं। तो जैसे गंगा की सहायक नदियां इनमें से कौन सी दिखी? सोन, मंजरा, केन, भीमा। तो देखो सबसे पहले अगर मुझे इजी सा देखना है तो यहाँ से मुझे सीधा सा दिख रहा है कि जो मेरी गंगा की सहायक ट्रिब्यूटरीज है दैट इज सोन, और यमुना की मेरी सहायक ट्रिब्यूटरी दैट इज केन। इतना मुझे समझ में आ गया। कृष्णा की देखो, कृष्णा की सहायक ट्रिब्यूटरीज मेरी क्या है? भीमा। तो ऐसे याद कर लो, पांडवों के साथ कृष्ण थे और कृष्ण पांडवों में क्या थे? भीमा। तो कृष्णा की भीमा और गोदावरी की मांजरा, यहाँ से सीधा मिलेगा। इतना तो मुझे पता है। गंगा की सोन और यमुना की क्या है? मेरी यमुना की ट्रिब्यूटरीज मेरी केन है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी क्या है? ये सारी ट्रिब्यूटरीज मेरी यमुना में आ जाती। चंबल इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज मेरी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये केन होगी इसकी, इतना मुझे याद आ गया। और गंगा की ट्रिब्यूटरीज जैसे मैंने कहा कि गोमती, रामगंगा, ये सारी सोन रिवर ये गंगा की ट्रिब्यूटरी से, कृष्णा की भीमा ट्रिब्यूटरी से, गोदावरी की मांजरा ट्रिब्यूटरी से। तो यहाँ से क्वेश्चन को अगर देखो तो पहले का 4 मुझे दिख रहा है, तो दो जगह दिख रहा है। पहले का 4 मेरा ए में है और दूसरे का मुझे थर्ड दिख रहा है, दूसरे का थर्ड है, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज डी। डी आंसर यहाँ से निकल के आएगा। इजी सा क्वेश्चन है, मिला सकते हैं, और ट्रिब्यूटरी सी एकदम इजी आई है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हैरान कर सकता है समझने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिगार्डिंग द काली रिवर। काली रिवर इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो काली रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है साउथर्न पार्ट इंडिया में। फिर कह रहा है द डेक्कन प्लेटू इज एलिवेटेड एट दिस वेस्टर्न एज एंड हैज द जेंटल स्लोप टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब अगर मैं ऐसे देखूं, कह रहा है कि काली नदी भारत की दक्षिणी भाग के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, पूर्व की ओर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है दक्कन पठार, डेक्कन प्लेटू अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो अगर इसको मैं बाइदा थोड़ी देर के लिए ये समझूं, ये मेरा प्यारा भारत, थोड़ी देर के लिए मान लो तो ये मेरा इंडिया है। तो ये कह रहा है जो मेरा ये डेक्कन प्लेटू वाला ये वाला पार्ट है, डेक्कन प्लेटू ये वाला पार्ट, वो कह रहा है कि डेक्कन प्लेटू है मेरा अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है। पश्चिमी किनारे का मतलब सीधा से होगा वेस्टर्न, तो ये वाला इसका वेस्टर्न, उच्चता का मतलब एज पर द ईस्टर्न घाट, इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये हमें अभी पता है कि ज़्यादातर रिवर वेस्टर्न घाट की निकलने वाली किसकी तरफ? पूर्व की तरफ बहती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल मेरा सही है। दक्कन पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पे और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रबलता है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है तो धीरे धीरे इधर मंद है, ये बात बिल्कुल सही। काली नदी भारत की दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। काली नदी कहाँ पे है? काली नदी मेरी कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में काली नदी है, तो ये पूर्व की तरफ नहीं बहती, ये पूर्व की तरफ नहीं बहती, ये
पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ बहती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो काली नदी कहाँ है? कर्नाटका में, और ये मेरी वेस्ट की तरफ बहती, वेस्ट की तरफ कर्नाटका में है। तो इसका स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट आंसर, इसका डी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 2007 यूपीएससी का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग द कोर्स। कोर्स चेंज करने की वजह से मतलब अपना रास्ता बदल देती है, तो निम्नलिखित कौन से मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी है? तो देखो सबसे बड़ी बात है, ये हमारी कोशी, ये हमारी कोशी रिवर है, और ये गंगा है, और दामोदर है, गोमती है। तो यहाँ से सबको आंसर पता है, दैट इज कोशी। तो देखो कोशी का क्या है कि कोशी हमारी नेपाल हिमालय से निकल के, नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलेगी कोशी। नेपाल हिमालय से निकलने के बाद ये कटिहार के आसपास बिहार में, किसकी? बिहार में गंगा की में जाके मर्ज हो जाती है, ये हमें समझ लेना है। कटिहार के आसपास गंगा में मर्ज हो जाती है। इसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। बंगाल का दुख मानो सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? कोशी को। दामोदर रिवर की बात करूं तो दामोदर मेरा छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। छोटा नागपुर प्लेटू से निकल के ये सीधी सी मेरी क्या है, वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, और ये सीधी बे ऑफ बंगाल में ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसकी है? गंगा की। बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है गंगा के साथ। तो यहाँ से क्या है, दामोदर भी मेरा हट जाएगा। और गंगा तो आपको सबको पता है, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड यूपी से बहती हुई, बिहार से बहती हुई सीधा ये अपने जाती है वेस्ट ऑफ बंगाल, और फिर अपना बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। गोमती फुल्लर लेक यूपी से निकलती है, और ये सीधा किसकी ट्रिब्यूटरी से? दैट इज गंगा की ट्रिब्यूटरी से। तो इसका आंसर होगा कोशी। कोशी आंसर होगा इसका, कोशी। हमने चारों ऑप्शन वेरीफाई करके देख लिए। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन स्लोपिंग। रिफ्ट वैली से बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिवर बह रही है तो ऐसे करके जो घाटी है इस एरिया से बह के जो रिवर जाती है रिफ्ट वैली से, कि वहाँ पे किसी टाइम पे ब्लॉक माउंटेन होगा, तो ब्लॉक ऐसे ही गया होगा, तो ब्लॉक नीचे की तरफ, जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्लेट्स हैं तो ये प्लेट एक दूसरे से दूर चली गई, तो ये वाला एरिया क्या है, नीचे को बैठ गया, सब्सिडाइज्ड हो गया। तो इसको मैं बोल रहा हूँ रिफ्ट वैली। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिफ्ट वैली से होके बहती है। तो भारत में हम, मुझे याद कौन सा करना है कि भारत में 3 रिवर रिफ्ट वैली से होके बहती है, दैट इज दामोदर, और मेरी कौन सी रिवर बहती है? तापी, दामोदर, तापी और नर्मदा। 3 रिवर मेरी रिफ्ट वैली से बहती हैं भारत में। ये याद रखना, कौन सी? दामोदर, कौन सी? दामोदर, दामोदर, तापी या ताप्ती और नर्मदा। ये 3 रिवर मेरी रिफ्ट वैली से बहती हैं। अगर इनमें से एक भी कहीं पे भी दिखे तो आपको सीधा आंसर मार देना है कि ये 3 रिवर बहती हैं, बाकी कोई भी रिफ्ट वैली से नहीं बहती। वही क्वेश्चन में पूछा है कि रिफ्ट वैली से ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये ईस्ट फ्लोइंग है, ये ईस्ट की तरफ है, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर क्वेश्चन को और ज़्यादा क्रिटिकल करेगा तो कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द रिफ्ट वैली, तो नर्मदा और तापी दोनों होंगे या एक होगा, वो मानना है। दामोदर को छोड़ देना। अगर उसने सिर्फ रिफ्ट वैली पूछा तो दामोदर भी लगा देना। ऐसे करके इस आंसर को हमारा निकल, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मज़ेदार क्वेश्चन है। फिर कह रहा है 5th नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लूनी रिवर। लूनी रिवर मेरी राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही समाहित हो जाती। लूनी रिवर के बारे में बताना। इट फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ खम्बत। तो मैंने कहा राजस्थान से ही निकलती है, राजस्थान में ही समाहित हो जाती है। गल्फ ऑफ खम्बत, गल्फ ऑफ कच्छ, ये मेरा गुजरात का पोर्शन चला जाता है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। फिर कह रहा है इट फ्लो थ्रू द पाकिस्तान एंड मर्ज विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ये तो बिल्कुल ही गलत है। और कह रहा है इट डिसअपियर इनटू द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये इसका सही आंसर है कि रन ऑफ कच्छ के उसमें जाके ये सीधी सी खत्म हो जाती है, थोड़ा सा आगे, नॉट राजस्थान, राजस्थान से थोड़ा सा आगे रन ऑफ कच्छ में। तो लूनी रिवर का ऐसा मतलब राजस्थान से निकली, थोड़ा सा चली, रन ऑफ कच्छ के मार्शी लैंड में जाके खत्म हो जाएगी। तो ये है कि ये कच्छ के रन की दलदली भूमि लुप्त हो जाती है। ये इसका आंसर डी आंसर।
सिक्स क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट वन लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूज द कोड बिलो। नेक्स्ट वन लिस्ट, ये द्वाप पूछे। द्वाप का मतलब होगा, द्वाप का मतलब क्या होता है? द्वाप, द्वाप ऐसे समझो, द्वाप का मतलब हुआ द्वाप का मतलब समझो कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया बिटवीन द टू रिवर, बिटवीन टू रिवर। अब ये कैचमेंट के एरिया क्या होता है? सपोज दैट ये एक ए नाम की रिवर बह रही है और बी नाम की रिवर बह रही है, इनके बीच का एरिया क्या होता है? इसे द्वाब बोलते हैं। जैसे गंगा यमुना द्वाब, गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसको हम द्वाब बोलते हैं। दिस इज़ वेरी फर्टाइल प्लेन एरिया, फर्टाइल, इसमें एलुअल सॉइल पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। वही इसने पूछा कि द्वाब के बारे में पूछा, द्वाब वन, और वो द्वाब, द्वाब का मतलब दो नहरों के बीच, दो नदियों के बीच का एरिया। तो देखो बिस्त, बिस्त द्वाब, तो यहाँ पे बी का मतलब क्या निकला है? ब्यास से निकालो, ब्यास प्लस एस का मतलब सतलुज, तो ये हो गया मेरा ब्यास और सतलुज। बारी का मतलब मेरा निकलता है ब्यास और रावी, ब्यास और रावी, ब्यास प्लस रावी। और रचना का मतलब मिल रहा है रावी एंड चनाब, रावी और चनाब। और चांज का मतलब मिलता है चनाब और झेलम प्लस झेलम। अब ये सीधा सा ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ब्यास का मतलब है B4 ब्यास, S4 मेरा हो गया सतलुज, V4 व्यास, R4 रावी, R4 रावी, और C4 चनाब, चनाब, और मेरा हो गया J4 झेलम। तो मैंने ऐसे करके निकाल दिया। तो पहला किसने क्या पूछा कि बारी द्वाब क्या आंसर? बारी का मतलब हो गया ब्यास और सतलुज, तो इसमें कहीं ब्यास और सतलुज के बीच में मिलने वाले द्वाब को मैं बोल रहा हूँ बारी द्वास। रचना का मतलब हो गया मेरा सीधा सा मतलब रावी और चनाब के बीच का द्वाब है मेरा, रावी और चनाब, रावी एंड चनाब, दैट इज फर्स्ट। और फिर कह रहा है कि मेरा चांज द्वाब चनाब और झेलम के बीच में। फिर मेरा एक बचा बिटवीन ब्यास एंड सतलुज के बीच में, आगे पीछे हो गया, सॉरी ये वाला नहीं है, इसका दोबारा से करते हैं। पहला है बिष्ट द्वार, ब्यास एंड सतलुज, तो ब्यास एंड सतलुज क्या है? ये वाला ए का थर्ड है, आगे पीछे लग गया था। बारी का मतलब ब्यास एंड रावी, ब्यास एंड रावी हो गया। चांच का मतलब ये वाला, और इसका ये वाला आंसर है इसका, वो आगे पीछे हो गया था। तो ए का मेरा हो गया थर्ड, ए का थर्ड, तो देखो फर्स्ट में मेरा सीधा सा दिख रहा है ए का थर्ड, ए का थर्ड, और बी का मेरा दिख रहा है सेकंड, तो आंसर मेरा सीधा सा ए हो गया। कैसे हो गया? कि बिष्ट द्वाब, इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, इसमें थोड़ा सा हिंदी में। बिष्ट द्वाब का मतलब कह रहा है कि ये मेरा बिष्ट द्वाब का मतलब हो गया बारी द्वाब, बारी द्वाब बिटवीन द रावी एंड ब्यास, बिटवीन द रावी और ब्यास के बीच में हो गया। और बारी द्वाब जैसे अरे बिष्ट द्वास मेरा हो गया सीधा सा बिटवीन ब्यास एंड सतलुज, बिष्ट द्वास बिटवीन ब्यास एंड सतलुज थर्ड हो गया। और मेरा बारी द्वाब हो गया मेरा रावी और ब्यास के बीच में, और रचना द्वाब हो गया रावी और चनाब के बीच में, और मेरा चांद द्वाब हो गया चनाब और झेलम के बीच में। दैट्स वाई आंसर इज ए। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ नहीं मतलब जैसे इससे आप निकाल लेंगे BRRC ऐसे करके निकाल लेंगे, तो इससे इंग्लिश में थोड़ा सा ईजी है, तो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए आंसर इसका ए है। उत्तराखंड में पूछा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, इन रिवर के बारे में हमें बताना है कि ये रिवर कैसे बहती है। तो देखो किशन गंगा इज द नीलम, नीलम रिवर से समझो किशन गंगा, फिर गंगा, वेन गंगा। तो इतना मुझे समझ में आ गया, किशन गंगा ऊपर है, दैट इन जम्मू कश्मीर, तो पहला ये आएगा। फिर कह रहा है कि गंगा दूसरा है, फिर बेन गंगा और पेन गंगा नीचे की तरफ है। तो एक और दो, एक और दो, यहाँ पे एक और दो हर जगह दिख रहा है, एक दो। फिर कहेगा बेन गंगा और पेन गंगा। अब यहाँ से देखो मैप से थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको दिखेगा, अगर होगा तो कोशिश करूँगा मैं एक्सप्लेन करने की। ये मेरी पेन गंगा है और इसके नीचे है मेरी वेन गंगा, यहाँ कहीं इसमें है नहीं, तो वेन गंगा पेन गंगा है, या सीधा सा ये समझो, इसमें मुझे दिख नहीं रही है,
यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है मुझे, क्या कि सबसे पहले किशन गंगा नीलम, नीलम से समझो नीलम रिवर, और फिर मेरी गंगा, फिर मैंने कहा बेन गंगा, 1 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। सबसे पहले किशन गंगा जेके में है, और मेरी गंगा दैट इज यूपी में मान लो, या उत्तराखंड में मान लीजिए चलो, और बेन गंगा और पेन गंगा ये मेरी नीचे हैं, तो मेरी सबसे बेन गंगा दैट इज इन थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र का, और ये थोड़ी सी नीचे पेन गंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में रिवर कौन सी गिरती हैं? तो देखो बे ऑफ बंगाल में गंगा भी जाती है, ब्रह्मपुत्रा भी मेरी बे ऑफ बंगाल में जाती है, और गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। फिर कह रहा है महानदी कृष्णा कावेरी, महानदी कृष्णा कावेरी भी जाती हैं, लूनी बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, अभी मैंने पढ़ा ये हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। गंगा अगर निकलती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से सीधा बे ऑफ बंगाल में जाएगी। ऐसे ही ब्रह्मपुत्रा मेरी अगर मान लीजिए तिब्बत के प्लेटू से निकली तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, और वो सीधा सा फिर अपना डेल्टा बनाती है, जाके गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा। और ऐसे ही गोदावरी मेरी जो रिवर है, गोदावरी भी मेरी सीधी सी बे ऑफ बंगाल में जाती है, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में जाती है, कृष्णा कावेरी ये सादी जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 8। हिमालय की रिवर के बारे में हमें बताना है, पेनिनसुलर रिवर, मोस्ट हिमालयन रिवर आर पीरियनल वेयर एज मोस्ट पेनिनसुलर रिवर आर इन रेनफील्ड। प्री एनल का मतलब सतत रिवर हैं जो हमेशा बहती रहती हैं, इतना याद रखना। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो हिमालय की रिवर है वो सतत रिवर इसलिए है क्योंकि उनका 2 सोर्स हैं, एक तो मानसून सोर्स है उनका रेनफॉल, और दूसरा सोर्स उनका क्या है, दूसरा सोर्स है उनका ग्लेशियर। तो इसलिए क्या है कि ये हिमालय की रिवर, इतना तो मुझे पता है, पीरियनल वेयर एज मोस्ट पेनिनसुलर रिवर आर रेन फीड का मतलब डिपेंडेंट ऑन द रेन पर डिपेंडेंट है। तो ये स्टेटमेंट कहीं तक सही है कि ज़्यादातर जो रिवर हैं किसकी, मेरी पेनिनसुलर रिवर, वो मेरी रिवर कैसी है, वो मेरी रिवर हैं स्पेशली रेन फीड है। फिर कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ हिमालय रिवर इज स्टीपर कंपेयर टू दैट ऑफ पेनिनसुलर रिवर। फिर कह रहा है पेनिनसुलर रिवर कॉज मोर इरोजन अलोंग देयर कोर्स कंपेयर टू हिमालयन रिवर। ये वाला गलत है क्योंकि पेनिनसुलर रिवर इतना इरोजन नहीं करती, हिमालय जैसे सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। तो इसलिए अगर थर्ड मैं यहाँ से हटा दूँ, थर्ड हटा दूँ तो 1 और 2 बनेगा, तो 1 और 2 इसका आंसर बनेगा। कैसे कि सिर्फ अगर मुझे 3 पता है तो मेरा आंसर आराम से निकल रहा है। बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, कह रहा है पेनिनसुलर रिवर कॉज मोर इरोजन वही रिवर जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा किससे बनना है, इरोजन से बनना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो समझ में आया, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा अगर बड़ा बनना है तो इरोजन से बनना है, तो जो हिमालयन रिवर है वो इरोजन सबसे ज़्यादा कर रही होंगी। अगर 3 सही है, मेरा 3 गलत है सॉरी, तो जैसे यहाँ से 3 हटाओ, यहाँ से 3 हटाओ, यहाँ से भी 3 हटाओ, तो मेरा आंसर 1 निकल के आ जाएगा। वही इसमें है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी हैं, बिल्कुल सही, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पर वर्षा पर निर्भर करती हैं, बात बिल्कुल। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी की सीधी सी बात है, अगर हिमालय की ऊपर की तरफ है तो अधिक कड़ा, बात सीधी सी है कि उसका एलिवेशन ऑफ द हिमालय रिवर इज ग्रेटर देन द पेनिनसुलर रिवर। ये कॉमन सेंस की बात ऐसे कि हिमालय की हाइट और पेनिनसुलर इंडिया की हाइट में भी अंतर है। तो यहाँ से बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, केवल 1 और 2 इसका आंसर है। 10 क्वेश्चन को अगर देखो, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज बतानी और रिवर्स बतानी मेन रिवर। तो चंबल इज द ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन्स, ये किसकी है, ये मेरी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ से ये निकल के आ गया। और फिर कह रहा है कि नहीं, हाँ सॉरी, इसमें हमें बताना है कि मैचिंग नहीं करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच है। तो देखो सोन इज द ट्रिब्यूटरीज हमने कहा गंगा की है, गंगा की है। चंबल किसकी है, यमुना की है। चंबल मेरी यमुना की है, यमुना की, और सोन गंगा की है। और मेरी चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी से, यमुना अगर मैं लिख दूं
और शोन मेरी गंगा की है, दैट इज GNG, ये गंगा की है, और मानस मेरी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी से। तो इसमें आंसर है 3। क्यों है 3? कि चंबल इज द ट्रिब्यूटरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना। शोन इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसकी? गंगा की है। मानस किसकी ट्रिब्यूटरीज? तैतरीन, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी से। तो आंसर ही डी होगा यहाँ से। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, और रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट का इसमें पूछा है कि पहली स्टेट कौन सी थी जिसके बारे में पूछा है। 2 राज्यों में पहली बार जो नदी जोड़ो परियोजना का सबसे पहले पत्र, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, तो ये हमें पता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में हमारी रिवर कौन सी थी? उत्तर प्रदेश मध्य में केन एंड बेतवा। तो उत्तर प्रदेश MP के बीच में केन एंड बेतवा, ये सीधा रट्टा मारने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और MP के बीच में केन एंड बेतवा है, जिसका 2005 के आसपास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया कट अक्रॉस आर रेंज ऑफ द हिमालय? जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ये देखो, सभी श्रेणियों का मतलब कि सारी जो एक मिनट, अगर मैप है मेरा, ये देखो, सभी श्रेणियों का मतलब ये जो ये श्रेणियां हैं, ये वाली कैराकोरम, लद्दाख, झक्सर, ये वाली, इनको काटती हुई नीचे की तरफ आ रही है। वो इनने पूछा है कि इनमें से आपको बताना है। तो देखो, ये रिवर ये यहाँ से निकल के आ रही है, ये वाली, ये एक ये है, दैट इज इंडस। फिर ये एक यहाँ से निकल के आ रही झेलम, और फिर ये चनाब मिल रही है झेलम में, रावी मिल रही है, वो सॉरी झेलम मिल रही है, ऊपर आ गई मेरी इंडस सिंधु, फिर मेरी झेलम मिल रही है चनाब में, फिर चनाब ये निकल के आ रही है, फिर रावी मिल रही है इसमें, और फिर मेरी ये सतलुज रिवर मिल के आ रही है इसमें। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है इसका, समझते हैं इसको। उसने वही पूछा है कि कौन सी रिवर सारी उसको काट रही है। तो देखो, रावी, अगर हम वहां से देखूं, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये इसकी झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, जो मेरी सतलुज रिवर है वो सारी को काटती है। चाहे ऐसे समझ लो कि जो सतलुज रिवर है वो सारी किसकी काटती है? सारी हिमालय की श्रेणियों को काटते हुए ऊपर से नीचे तक आती है। रावी क्या है? सतलुज। चनाब देखो, चनाब का अगर देखो, ब्यास का देखो, रावी का देखो, तो ये सारी श्रेणियों को नहीं काटते। तो इसका आंसर होगा सतलुज। फिर कह रहा है विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम 3 ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन वन ऑफ द रिवर डेट डायरेक्टली जॉइन द इंडस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर? ये वाली है कि थोड़ा फिर मैप से समझो। इसमें ये कह रहा है कि कौन सी 2 रिवर है जो एक रिवर को जॉइन कर रही हैं। जैसे ये मेरी कौन सी है? चनाब, ये वाली। इसमें चनाब में मिल रही कौन सी है? चनाब में अगर मिल रही है तो ये मेरी झेलम, और चनाब में कौन सी मिल रही? रावी। और ये अगर ये वाली कौन सी मिल रही है? मेरी सतलुज। तो यहाँ से सीधा सा यहाँ से निकल रहा है, चनाब में 2 या 2 से ज़्यादा रिवर मिल रही हैं। तो वो UPSC का सवाल है शायद 2021 का। मैप से अगर जूम करके देखोगे तो आंसर आपको मिलेगा। कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर के सिस्टम में 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर जॉइन वन ऑफ द रिवर दैट डायरेक्टली जॉइन द इंडस। 4 में से 3 रिवर है। 3 रिवर मैंने कहा, ब्यास भी मिल रही है और ऊपर की झेलम भी मिल रही है। ये किस में जाके मिल रही है? मैंने अभी आंसर देखा, चनाब में मिल रही है। UPSC 2021 का वो है कि सिंधु नदी की प्रणाली में संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इसमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। एक नदी कौन सी है? वो चनाब है, जो सीधे सिंध नदी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वो है? तो अभी हमने तुरंत देखा, उसका चनाब आंसर निकला। मैपिंग का क्वेश्चन है सीधा सीधा। अगर हमने विजुलाइज किया रिवर्स को, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वाली कौन सी रिवर है? ये वाली रिवर है मेरी चनाब। ये मेरी रिवर निकल के आ गई चनाब यहाँ पे, और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज बन गई? सिंध की, इंडस रिवर की।
और फिर ये वाली क्या है, झेलम, और फिर दूसरी वाली मेरी क्या है, मान लीजिए दूसरी वाली अगर मैं कहूँ, दूसरी वाली क्या है, ये रावी, और तीसरी वाली मेरी क्या है, ट्रिब्यूटरीज, तीसरी वाली ट्रिब्यूटरीज है मेरी सतलुज। तो उसने चार रिवर कौन कौन सी होगी, सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और नीचे है। तो वहां से सीधा सा ये समझ में आ रहा है कि इसकी सिंधु की इंडस रिवर का जो सिस्टम है उसमें से कुछ रिवर हैं, 4 रिवर बची, 4 रिवर में से क्या कह रहा है कि 3 रिवर एक में मिलती हैं जाके, वही का है। तो झेलम भी मिल रही है, रावी भी मिल रही है, और सतलुज भी मिल रही है किसमें, चनाब में। ये सादा आंसर है इसका। यूपीएससी अगर क्वेश्चन दिया है तो थोड़ा सा तो उसने घुमाया ही होगा। तो वही हमने देखा, इसका आंसर क्या है, चिनाब रिवर इसका आंसर है। फिर कह रहा है मैच द रिवर गिवन इन द लिस्ट 1 लिस्ट 2 में दिया गया कि कैसी। ये देखो यार, ये सीधा सा छत्तीसगढ़ का स्पेशल का है, तो इसमें हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आंसर देखो बी सी है, विद रिफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम 3 ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन वन ऑफ द रिवर दैट डायरेक्टली जॉइन द इंडस। वो ही है, द्वारा क्वेश्चन रिपीटेड है कि सिंधु नदी प्रणाली संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। तो सिंधु नदी में मैंने कहा कि सबसे इंडस सीधे मिलती है, रावी इसमें मिल रही है, झेलम भी इसमें मिल रही है, सतलुज। तो ये सारी समझ में आ रही है कि रावी, सतलुज, रावी, सतलुज एंड चनाब, नॉट चनाब, रावी, सतलुज एंड झेलम, रावी, सतलुज एंड झेलम ये किस में जाके मिल रही हैं, ये चनाब में जाके मिल रही हैं। तो इसका आंसर अभी अभी हमने देखा, दैट इज इन चनाब। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर के बारे में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। तो देखो, ब्रह्मानी दैट इज इन झारखंड के आसपास निकलती है, सुवर्ण रेखा दैट इज झारखंड के आसपास निकलती है, और ये बंसधारा उड़ीसा की है, उड़ीसा में निकलती है, और ये नागावाली भी उड़ीसा में निकलती है। ये चीज़ें मुझे याद रखना है, तो 2 4 इसका आंसर है। ये तो देखो लोकेशन तो रिवर की देखनी पड़ेगी, सुवर्ण रेखा झारखंड और ब्रह्माणी भी झारखंड में है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि झारखंड ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। तो ये सीधा 2 रिवर 1 और 3 निकला, तो जहाँ 3 गया, 1 गया, 1 और 3, तो 2 और 4 इसका आंसर होगा। नागावली और बंसधारा, बंसधारा उड़ीसा, नागावली इन उड़ीसा। यूपीएससी का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर, किसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में कह रहा है कि प्रणीता महानदी, महानदी की ट्रिब्यूटरी प्रणीता दैट इज इन गोदावरी, ये गलत है। हेमावती कावेरी की है, मालप्रभा कृष्णा की है, मांजरा गोदावरी की है। तो प्रणीता इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, ये सीधा। महानदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, महानदी की शिवनाथ, हसदो रिवर, तेल, इब, ये सारी किसकी है, महानदी की ट्रिब्यूटरीज है। शिवनाथ, हसदो, तेल, इब, और ये प्रणीता मेरी क्या है, सीधा सा यहाँ से गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज निकल के आ रही। तो ये प्रणीता इज नॉट अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, सुमेलित नहीं है, ये हमने पूछा। और ये सारी सुमेलित है। हेमावती कावेरी की, मलप्रभा कृष्णा की, मलप्रभा भीमा, ये सारी किसकी हैं, कृष्णा की। गोदावरी की हमारी मांजरा, ये सारी ट्रिब्यूटरी। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, फॉलोइंग रिवर को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। अब देखो, सॉरी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना है रिवर के बारे में। मैंने अभी पढ़ा बंसधारा रिवर इन ओडिशा का ओरिजिन है इसका, और ये खुद में है, ये किसी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है बंसधारा रिवर। ऐसी पेन्नार रिवर मेरी नीचे केरला के आसपास की रिवर है। तो ये 2 रिवर 1 और 4 देखो, 1 और 4 यहाँ गया और 1 यहाँ गया। तो यहाँ से मुझे सीधा सा मिल रहा आंसर 2 और 3। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। पेन्नार रिवर नहीं होगी कि पेन्नार रिवर
गोदावरी की तो अगर याद नहीं है, मान लो इंद्रावती और प्रणीता मुझे अगर याद नहीं है, तो मैं ये से देख लूँ पेन्नार जो रिवर है वो मेरी नीचे केरला या साउथ इंडियन रिवर है, बंसधारा मेरी रिवर उड़ीसा की रिवर है। तो ये सीधा 2 रिवर ये इंडिविजुअल रिवर हैं, ये किसी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। तो 2 और 3 यहाँ से आंसर बचता है। यूपीएससी 2015 का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ये कह रहा है देयर इज नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। फिर कह रहा है देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कामिनी बहुत सारी रिवर हैं, जैसे कामिनी ऐसे करके कोई रिवर है, छोटी छोटी रिवर बहुत सारी हैं, वो रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। फिर कह रहा है देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम द वेस्ट, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से आंसर मेरा निकलेगा नाइदर 1 नाइदर 2। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, केवल केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, गलत है। मध्य प्रदेश में हमने देखा प्रवाहित होने वाली नर्मदा एंड तापी, तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कॉमन सेंस का यार, उसने एकदम से बोले देयर इज नो का मतलब कोई भी नहीं है, तो छोटी तो कोई होगी, ऐसे ही यहाँ पे बोलिए एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम। तो यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे हमेशा ध्यान रखना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट एकदम से गलत होता है, उसके 99% चांसेस है गलत होने के। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये दोनों, तो यहाँ से कॉमन सेंस से आंसर बन जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द रिवर बेसिन इंडिया सफ़र फ्रॉम वाटर डिफिशिएंट, पानी की कमी से। तो जाहिर सी बात है, जो मेरा अगर देखो कावेरी बेसिन तो नहीं हो सकता, कृष्णा बेसिन तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि ये साबरमती अगर बात करूँ तो साबरमती गुजरात की बहुत छोटी रिवर है, तो इसमें चांसेस है। तापी रिवर भी हो सकता है क्योंकि एमपी से निकल के ये निकलती है, तो ये फर्स्ट और सेकंड इनका आंसर हो सकता है। तो दैट्स वाई फर्स्ट एंड सेकंड। कृष्णा रिवर का बेसिन बहुत बड़ा है, कावेरी रिवर का बेसिन बहुत बड़ा है, तो इनमें डिफिशिट नहीं रहता, और तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, साबरमती घाट और ताप्ती घाट, कावेरी घाट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर स्टेट में इज नॉट करेक्ट, सही नहीं। द महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम द छत्तीसगढ़, प्लेटू द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाराष्ट्र, द कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, द तापी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मध्य प्रदेश। देखो कावेरी रिवर मेरी कहाँ से, ये मेरी निकलती नॉट आंध्र, दैट इज कर्नाटक से निकलती, दैट्स वाई सी इज रॉन्ग। महानदी मेरी सीधी सी बात है छत्तीसगढ़ से निकलती है, आपको पता है महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और गोदावरी रिवर मेरी महाराष्ट्र से निकलती है, कावेरी मेरी कर्नाटका से निकलती है, और तापी रिवर मध्य प्रदेश से निकलती है, दैट्स वाई आंसर इज सी इज रॉन्ग। गोदावरी कावेरी का आंध्रा नहीं, दैट इज इन कर्नाटक है, तो आंसर इज सी, बाकी सब सही है। 22 आंसर, द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमें बतानी है। पहला देखो, सबसे पहले अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करूं तो ये अगर मेरा इंडिया है, तो सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगी सुवर्णरेखा रिवर। तो सबसे पहले देखो इसमें से सुवर्णरेखा, महानदी मेरी बहुत नीचे, महानदी निकल गई, सी और डी आंसर नहीं हो सकता। फिर सुवर्णरेखा के बाद देखो महानदी दोनों में है, फिर देखो सुवर्णरेखा महानदी, इनमें फिर कह रहा है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बेगाई, पेन्नार। इतना मुझे पता है, अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं कि ये पेन्नार रिवर है बिल्कुल लास्ट में जाके, ये बिल्कुल लास्ट में है, और बेगाई उससे पहले है, तो इसका आंसर सी होगा, कॉमन सेंस से अगर मैं लगाऊं। बाकी देखो अगर यहाँ से देखो तो सुवर्णरेखा सबसे पहले आएगी, फिर महानदी आएगी, फिर कृष्णा आएगी, फिर गोदावरी आएगी। अगर देखो मैप से भी अगर समझने की कोशिश करें, अगर दिया होगा तो इसमें मैप से अगर समझने की देखो सीधा सा है कि ये बेगाई रिवर लास्ट में है, कावेरी के बाद अगर देखो ये मेरी गोदावरी, और गोदावरी से पहले नर्मदा, ये सारी रिवर्स हैं, गोदावरी
और गोदावरी के बाद कृष्णा, और ये बैगाई लास्ट में है, ये रिवर है लास्ट में, केरला से निकलती हुई तमिलनाडु से होती हुई ये सीधे बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो गोदावरी, कृष्णा और बैगाई, ये इसका आंसर है। कैसे? तो हमने क्या किया, महानदी, सॉरी बैगाई गलत हो, सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी के बाद कृष्णा और फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बैगाई। हमने बैगाई से, ये आंसर है इसका। पूर्व से दिशा में बहने वाली नदियां हैं, पूर्व की दिशा में सबसे पहले सुवर्णरेखा आएगी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, फिर बैगाई। बैगाई सबसे लास्ट की है, तो यहाँ से मैं कंफ्यूज हो गया इन दोनों में, सॉरी। तो इसका आंसर होगा ए, बैगाई इज लास्ट रिवर। अभी हमने देखा बैगाई, बैगाई ये वाली बैगाई रिवर, ये लास्ट रिवर है, ये बैगाई रिवर किसकी लास्ट, और सुवर्णरेखा इज फर्स्ट रिवर, दैट्स वाई आंसर इज ए। तो इसका आंसर होगा ए। सबसे पहले सुवर्णरेखा, तो हम कंफ्यूज किस में हो सकते हैं, इसमें महानदी, तो ये महानदी सुवर्णरेखा देखते ही कट जाएगा, तो आंसर इज होगा ए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, बैगाई इसमें कंफ्यूज कर दिया। फिर है द नेम ऑफ द 4 रिवर आर गिवन बिलो, व्हाट वुड बी द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज रिवर इन द टर्म ऑफ लेंथ के बारे में हमें बताना है। तो देखो सबसे बड़ी गंगा, गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा, ये तो हमें मालूम है, फिर इंडस और ब्रह्मपुत्र आते हैं। तो यहाँ से अगर कोई निकल रहा है तो सबसे पहली तो बात है, गंगा के बाद मेरा गोदावरी आएगा थर्ड, और गोदावरी के बाद मेरा आएगा यमुना, नहीं तो कृष्णा आएगा सेकंड। तो थर्ड और सेकंड ये से निकल के आ गया, और लास्ट में आएगा मेरा महानदी, तो आंसर इज डी। कैसे? गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा, ये मेरी सीरीज है, और नीचे की रिवर। तो सबसे पहले गोदावरी देखो थर्ड, गोदावरी के बाद मेरा गोदावरी के बाद कृष्णा आ गया, कृष्णा, तो ये यमुना के बाद कृष्णा, तो ये फर्स्ट 2 मिल गए मुझे, आंसर मेरा सी डी निकल के आ गया, ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिक्वेंस ऑफ गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। वही अभी हमने देखा सबसे बड़ी बात है कि गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी, तो जाहिर सी बात है नर्मदा की जो है वो तापी से ज़्यादा है। तो देखो नर्मदा, तापी, नर्मदा, और इनमें देखो नर्मदा, तापी, तो ये सीधी कट गई, तो आंसर इसका भी ये निकल के आ गया। कैसे निकल के आ गया? गोदावरी हमने देखा, गंगा के बाद गोदावरी, फिर महानदी, नर्मदा एंड तापी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी फर्स्ट, तो ये दोनों हट गए, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी, इसका आंसर इज ए। तो गोदावरी, महानदी, ये आंसर इसका हो जाएगा। फिर कह रहा है थ्रू विच स्टेट डज द कावेरी रिवर फ्लो, कावेरी रिवर किस से बहती है? तो वैसे अगर देखा जाए तो कावेरी मेरी स्पेशली अगर देखा जाए तो ये मेरी कर्नाटका से निकलती हुई और तमिलनाडु में सीधी सी चली जाती है, हल्का सा पार्ट केरला का लगता है, गुजरात बहुत ऊपर चला गया, कर्नाटका भी है, केरला, आंध्रा में नहीं है ये, और ये महाराष्ट्र में तो नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कावेरी रिवर कौन से राज्यों से बहती है? क्योंकि कावेरी का रिवर ओरिजिन कर्नाटका, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश तो है ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात ये दोनों है ही नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये है नहीं, तो सबसे बड़ा है कि कर्नाटका से निकलती है, थोड़ा सा टच करती है किसको? केरल को, देन मूव टूवर्ड द तमिलनाडु और बे और बंगाल में चली जाती है, इसका आंसर होगा सी। फिर कह रहा है विच ऑफ द रिवर इन इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट से रिवर नहीं निकलती है? तो देखो सबसे बड़ी वेस्टर्न घाट से मेरी तापी रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है, और मेरी कावेरी, कंबन, गोदावरी, गोदावरी भी मेरी वेस्टर्न घाट से निकलती है, कावेरी भी वेस्टर्न घाट से निकलती है। तो इसका कमाम रिवर आंसर हो जाएगा, तापी वेस्टर्न घाट से निकलती है, गोदावरी, कावेरी भी कर्नाटका से निकलती है, गोदावरी महाराष्ट्र, तो इसका कवाम आंसर हो जाएगा, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ आंसर, डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट।
फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड ऑफ द मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मैचिंग करना है हमें, कावेरी रिवर, साबरमती रिवर, तापी रिवर, दामोदर रिवर। तो सबसे बड़ी बात, कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिन निकलती, मैंने कहा ब्रह्मागिरी की हिल, दैट इज इन कर्नाटका, तो इसका क्या है, कर्नाटका में। और मेरा साबरमती, साबरमती को छोड़ी देर छोड़ू, तापी मेरी कहाँ से निकलती है, तापी मेरी सीधी सी बात है, तापी मेरी कहाँ से निकलेगी, सतपुरा रेंज इन एमपी से निकलेगी, एमपी से। और मेरी दामोदर रिवर कहाँ से निकलेगी, दामोदर मेरी छोटा नागपुर झारखंड की साइड से निकली, झारखंड से। और मेरी साबरमती कहाँ से निकली, मेवारिक गुजरात, गुजरात से निकल रही है। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सी, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। कावेरी मेरी सीधी कहाँ से निकली, ब्रह्मागिरी हिल से, साबरमती मेवाड़ की पहाड़ियों से, और ताप्ती सतपुड़ा रेंज से, दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से। ये इसका आंसर है। असेसन रीजन का क्वेश्चन है, रिवर ऑफ द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा, वेस्टर्न घाट की रिवर डेल्टा नहीं बनाती। कहीं तक ये सही है, क्योंकि एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरीज, एस्चुरीज, एस्चुरीज बनाती हैं रिवर। दे फ्लो रैपिडली ओवर द हार्ड रॉक अलोंग शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स में बहती हैं। कह रहा है वे छोटे, वेस्टर्न घाट की रिवर के बारे में पूछ रहा है, वे छोटे मार्ग में तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती, वो सही है। फिर कह रहा है वे घाट की नदियों डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का मतलब एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरीज। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और वो तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों पर बहती हैं, इसीलिए वो डेल्टा नहीं बना पाती है। तो फर्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट वेरीफाइंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ये एक ही व्याख्या करता है। क्यों करता है, क्योंकि वे रिवर्स हार्ड रॉक से बह रही हैं। अगर कोई भी रिवर हार्ड रॉक से बहेगी तो वो इरोजन कम कर पाएगी, और फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा किसकी वजह से बन रहा है, कि रिवर जितने ज़्यादा सेडिमेंट को इरोजन कर लेगी उसकी वजह से डेल्टा बनेगा। तो यहाँ से सीधा सा है कि यही कारण है डेल्टा बनने का। तो दैट्स वाई आंसर इज ए। यूपी पीसीएस 2014 में पूछा, यूपी यूएलडीसी में पूछा, यूपी आरओ में पूछा, बहुत बार पूछा है। ये रिवर द्वारा से फिर आगे, इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा था रिवर फ्लोइंग वेस्टर्न, ए आर, वेस्ट की तरफ बहने वाली रिवर है। देखो नर्मदा मेरी रिवर, मैंने कहा वेस्ट किसकी है, ये रिफ्ट वैली से बहती है, वेस्टर्न घाट की तरफ बहती है नर्मदा रिवर। और तापी भी मेरी कहाँ से, तापी मेरी एमपी साइड से निकलती है, और ये मेरी भी वेस्टर्न साइड की तरफ बहती है। राप्ती रिवर मेरी सीधा सा है कि ये राप्ती रिवर, सीधा सा है कि ये राप्ती रिवर मेरा नेपाल की तरफ से निकलती हुई, और ये किसका पार्ट से, ये मेरा सीधा सा गोरखपुर की तरफ आती है। तो इसका आंसर थर्ड नहीं होगा, थर्ड गया, थर्ड गया, थर्ड गया, तो ये आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नर्मदा एंड तापी आर द वेस्टर्न फ्लो, राप्ती रिवर नेपाल साइड से निकलती हुई मेरी, और ये सीधा सा मेरा कहाँ आ जाती है, गोरखपुर साइड में आके, और ये सीधी सी मेरी गंगा में मिल जाती है। तो ये सीधा मिलेगा नर्मदा और तापी, फर्स्ट और सेकंड इसका ये आंसर हो जाएगा। नर्मदा और तापी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, कौन सी, नर्मदा एंड तापी, नॉट राप्ती। राप्ती मेरी सीधी सी क्या है, गोरखपुर में बहने वाली नदी है, या कह सकते हैं गोरखपुर इसी के बगल में बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ द सोन रिवर, सोन रिवर का एक्चुअल सोर्स कहाँ है, सोन इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो सोन रिवर का मैं कह रहा हूँ कि अमरकंटक शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट सोनमुद्र, ये सोनभद्र, ये बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ पहुँच गया, ये मांडला प्लेटू ये नहीं है इसका। तो इसका आंसर है अमरकंटक, जैसे ही मैंने देखा शहडोल डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक, शहडोल जिले के अमरकंटक का ओरिजिन है सोन रिवर का। शहडोल जिले के सोनमुंडा ये नहीं, बिलासपुर छत्तीसगढ़, मंडला पठारी एमपी। तो ये सारा इसका आंसर ये निकल के आएगा। विच रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक, अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है। तो देखो अमरकंटक से निकलने वाली रिवर की अगर मैं बात करूं, तो अभी मैंने देखा कि दामोदर मेरी छोटा नागपुर से निकल रही है, छोटा नागपुर प्लेटू से, छोटा नागपुर प्लेटू,
दामोदर, छोटा नागपुर प्लेटू से, और मेरी महानदी रिवर निकल रही है, महानदी ऊपर से निकलती हूँ गंगा की ट्रिब्यूटरीज, वो महानदी नॉट गंगा की ट्रिब्यूटरीज, और ये मेरी तापी सतपुरा रेंज के साइड से निकल रही है, और इसमें अमरकंटक दैट इज नर्मदा, नर्मदा इसका आंसर होगा, नर्मदा अमरकंटक पूछा है कि अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा रिवर है इसका। दामोदर महानदी महाराष्ट्र से निकलती है, महानदी, ये ऐसे लिख लो, महाराष्ट्र महानदी। और मेरी तापी ऊपर सतपुरा रेंज से निकलती है, और नर्मदा मेरी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, ये इसका आंसर है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी, तो हमने कहा नर्मदा सतपुरा और मेरी विद्यान के बीच में है, ये वाली सतपुरा और विद्यान के बीच में नर्मदा, सतपुरा और विंध्याचल के बीच में मेरी बह रही है कौन सी? नर्मदा वैली, ये इसका आंसर है। विच रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली और फॉल्ट से बह रही है? रिफ्ट वैली हमने कहा नर्मदा, हमने नर्मदा कौन कौन सी हमारी 3 रिवर बहती, नर्मदा, तापी, और हमने एक रिवर और देखी थी उधर दामोदर। तो नर्मदा और तापी, दामोदर, ये 3 रिवर हमारी रिफ्ट वैली से बहती हैं। 37 क्वेश्चन, द नर्मदा फॉर्म ए डेल्टा एज इट माउथ, नर्मदा अपने डेल्टा बनाती है, तो मैंने कहा नर्मदा इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं एस्चुरीज बनाती है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है इट फ्लो थ्रू द फॉल्ट वैली, हाँ फॉल्ट वैली का मतलब वैली से बहती है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नर्मदा क्या है इसका? नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो नर्मदा डेल्टा नहीं दैट इज एस्चुरी बनाती है, और ये भ्रंश घाटी से बहती है, तो ए गलत है और आर इसका सही आंसर है। 36 क्वेश्चन है, ऑल मेजर रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, वेयरएज नर्मदा एंड तापी रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, कि पेनिनसुलर इंडिया की सारी रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और बाकी नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में, तो ये स्टेटमेंट किसी हद तक सही है। फिर कह रहा है द नर्मदा एंड तापी रिवर थ्रू द रिफ्ट वैली, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से बहती हैं, इसकी वजह से वो कहाँ गिरती हैं? वो नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में गिरती हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से बह रही हैं, इसी वजह से वो कहाँ गिर रही हैं? वो सीधा सा अरेबियन सी में गिर रही हैं, तो वो स्टेटमेंट इसके सही है। यही मैप आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली सीरीज में, धन्यवाद।